अंधेरे का सौदा, मजबूरी या साजिश? सोनिया एक खूबसूरत लड़की जिसका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता था। माँ एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थी और पिता शराब के नशे में डूबे रहते। जब सोनिया की माँ का देहांत हो गया तब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। रिश्तेदारों से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं हुआ, सबने किनारा कर लिया। वह नौकरी की तलाश में थी, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं होने के कारण उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया। एक दिन उसकी मुलाकात सीमा नाम की औरत से हुई, जो देखने में बहुत सभ्य और अमीर लग रही थी। उसने सोनिया की हालत देखी और उसे एक अच्छा काम दिलाने का वादा किया। अंधेरे की ओर कदम सीमा ने उसे एक बड़े होटल में नौकरी दिलवाई। काम था हाई प्रोफाइल लोगों के लिए स्पेशल सर्विस देना। सोनिया को शुरू में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह एक ऐसा धंधा था जिसमें उसकी मर्जी की कोई कीमत नहीं थी। सीमा ने उसे समझाया कि यहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। कई लड़कियां भागने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन या तो उन्हें मार दिया गया या फिर ऐसा सबक सिखाया गया कि वे दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर सकी। सोनिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। दरिंदों की दुनिया, होटल में आने वाले लोग अमीर और रसूखदार थे। वे पैसे देकर कुछ भी कर सकते थे। कुछ तो इतने वहशी थे कि सोनिया की चीखें सुनकर भी मुस्कुराते रहते। वहां के गार्ड भी उन्हीं के साथ मिले हुए थे। अगर कोई लड़की ज्यादा विरोध करती तो उसे ऐसी जगह भेज दिया जाता जहां से कभी कोई वापस नहीं आता था। सोनिया हर दिन अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। कुछ ग्राहक उसके साथ बुरा बर्ताव करते, कुछ डराते और कुछ तो ऐसे होते जो उसकी आत्मा तक को कुचल देना चाहते थे। उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया जाता और इतना पीटा जाता कि उसकी हिम्मत टूटने लगी। बदले की आग एक रात सोनिया के पास एक ग्राहक आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने सोनिया से सिर्फ इतना कहा, अगर भागना चाहती हो तो मेरे साथ आ जाओ। सोनिया को भरोसा नहीं हुआ। यह आदमी कौन था? कहीं यह भी उन्हीं लोगों का हिस्सा तो नहीं? लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और उसके साथ बाहर निकल गई। गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी जैसे इस सब के लिए तैयार था। उसने एक के बाद एक गार्ड को खत्म कर दिया और सोनिया को लेकर भाग निकला। अंधेरे से रोशनी तक वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, जो इस रैकेट को खत्म करने के मिशन पर था। उसने सोनिया को सुरक्षित जगह पहुंचाया और पुलिस के साथ मिलकर इस नई लड़ाई की शुरुआत सोनिया ने उस नरक से बाहर आने के बाद ठान लिया कि वह अब इस गंदे धंधे को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेगी। अर्जुन ने उसे समझाया कि यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे जड़ से मिटाना आसान नहीं होगा, लेकिन सोनिया के अंदर अब डर की जगह बदले की आग जल रही थी। पुलिस ने मनीष के गिरोह के कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सोनिया जानती थी कि यह सिर्फ सतह थी। असली शैतान अभी भी पर्दे के पीछे था। उसने अर्जुन से कहा, जब तक यह धंधा पूरी तरह खत्म नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर सोनिया को एक खास व्यक्ति से मिलवाने का फैसला किया। यह आदमी इस धंधे के अंदर की हर सच्चाई जानता था, लेकिन पुलिस के डर से खुलकर सामने नहीं आता था। मास्टरमाइंड का नाम अर्जुन सोनिया को एक पुराने इमारत के तहखाने में लेकर गया, जहां एक दुबला पतला आदमी बैठा था जिसकी आंखों में खौफ था। उसका नाम था विजय, जो कभी मनीष और सीमा का खास आदमी हुआ करता था, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए छिपा हुआ था। सोनिया ने सीधे उससे सवाल किया, इस धंधे का असली मालिक कौन है? विजय ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, तुम जिनको बड़ा आदमी समझ रही हो वे सिर्फ छोटे मोहरे हैं। असली खेल तो कोई और चला रहा है जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। नाम बता, अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा। विजय ने कांपते हुए कहा, विक्रम चौधरी। यह आदमी ही इस पूरे धंधे का मास्टरमाइंड है। पुलिस और नेताओं तक इसका कनेक्शन है, इसलिए इसे पकड़ना नामुमकिन है। सोनिया ने पहली बार यह नाम सुना था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि मनीष और सीमा तो सिर्फ एक जाल थे, असली शिकारी कोई और था। खतरनाक जाल सोनिया और अर्जुन ने मिलकर विक्रम चौधरी तक पहुंचने की योजना बनाई। वे जानते थे कि कानून के जरिए उसे पकड़ना मुश्किल होगा, इसलिए सोनिया ने खुद को फिर से शिकार की तरह पेश करने का फैसला किया। विजय के जरिए सोनिया को विक्रम के गिरोह में घुसने का मौका मिला। उसने खुद को एक नई लड़की के रूप में पेश किया जिसे काम की तलाश थी। वह जानती थी कि एक बार इस जाल में फंसने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। विक्रम चौधरी से मिलने के लिए सोनिया को एक आलीशान फार्म हाउस में बुलाया गया। वहां कई और लड़कियां थीं जिन्हें पार्टी के लिए रखा गया था।
सोनिया को समझ आ गया कि यह जगह सिर्फ एक अड्डा नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए एक स्पेशल डील करने का ठिकाना था। विक्रम एक भारी भरकम आदमी था जिसकी आंखों में वहशीपन झलक रहा था। उसने सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। नई हो? कौन लेकर आया तुम्हें? सोनिया ने खुद को संभालते हुए कहा, विजय ने भेजा है। उसने कहा, यहां पैसा और मस्ती दोनों है। विक्रम हंसा और बोला, विजय सही आदमी है, लेकिन यहां कोई भी बिना मेरी मर्जी के नहीं आता। तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। सोनिया को एहसास हुआ कि यह उसकी असली परीक्षा थी। धोखा या चाल? सोनिया ने मौके का इंतजार किया। उसने अपनी जैकेट में छिपी कैमरा डिवाइस को ऑन कर दिया, जो विक्रम और उसके गैंग की बातें रिकॉर्ड कर रही थी। विक्रम ने उसे करीब बुलाया, लेकिन तभी फार्म हाउस के बाहर से फायरिंग की आवाज आई। अर्जुन और उसकी टीम ने हमला कर दिया था। विक्रम को जैसे ही एहसास हुआ कि यह एक जाल था, उसने गुस्से में सोनिया की तरफ बंदूक तान दी। तूने मुझे धोखा दिया? सोनिया ने बिना डरे कहा। नरक में जाने का वक्त आ गया है विक्रम। तभी अर्जुन ने विक्रम को पीछे से गोली मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब भी वही वहशीपन था, लेकिन इस बार उसमें हार की झलक थी। अंधेरे का अंत। इस मिशन के बाद पुलिस ने विक्रम के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया। कई बड़े नाम सामने आए, जिनमें कुछ बड़े नेता और व्यापारी भी शामिल थे। सोनिया ने आखिरकार अपने दर्द का बदला ले लिया था, लेकिन अब उसकी एक नई राह थी, उस लड़कियों की मदद करना जो इस नरक से बाहर निकलना चाहती थीं। उसने एक संस्था खोली जहां ऐसी लड़कियों को पनाह दी जाती थी जो इस धंधे में फंस गई थीं। अब वह सिर्फ एक पीड़िता नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण थी। अंधेरे से लड़कर ही रोशनी मिलती है, और सोनिया अब खुद रोशनी बन चुकी थी। नई चुनौती। सोनिया ने भले ही विक्रम चौधरी और उसके गैंग को खत्म कर दिया था, लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। उसके पास अब भी ऐसी कई लड़कियों के मैसेज और कॉल आ रहे थे जो इस दलदल में फंसी हुई थीं। विक्रम का गिरोह खत्म हो गया था, लेकिन इस धंधे की जड़ें अब भी गहरी थीं। कई नए लोग इसे संभालने के लिए आगे आ रहे थे। सोनिया को यह समझ आ गया था कि सिर्फ अपराधियों को मारने या पकड़वाने से यह धंधा खत्म नहीं होगा। इसे खत्म करने के लिए सिस्टम को बदलना होगा। सोनिया का मिशन। सोनिया ने अपनी संस्था नई जिंदगी की शुरुआत की। इस संस्था का मकसद उन लड़कियों को बचाना और उन्हें एक नया जीवन देना था जो इस दलदल में फंस चुकी थीं। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बड़े बड़े रसूखदार लोग इस धंधे में शामिल थे। सोनिया पर कई बार हमले हुए। उसकी संस्था को बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन वह डरी नहीं। दुश्मनों का हमला। एक रात सोनिया अपनी संस्था में बैठी थी कि तभी कुछ लोग वहां आ धमके। वे हथियारों से लैस थे और उनका मकसद साफ था, सोनिया को खत्म करना। बहुत उछल रही है ना? तुझे लगा कि तू इस धंधे को खत्म कर देगी? उनमें से एक आदमी ने कहा। सोनिया को एहसास हुआ कि यह हमला किसी छोटे मोटे गुंडे का नहीं था, बल्कि कोई बड़ा आदमी उसके खिलाफ था। लेकिन सोनिया ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसकी संस्था में सीक्रेट सिक्योरिटी थी। जैसे ही गुंडों ने हमला किया, सोनिया ने अलार्म दबा दिया और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सोनिया को एक खतरे का एहसास हो चुका था। कोई बहुत था